वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल E.Study। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्पोर्ट ट्रॉफीज को। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको खेल संबंधित सभी ट्रॉफी और कप हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने काफी इंपोर्टेंट ट्रॉफीज को रखा है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से समझा है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ट्रॉफीज और कप से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि किसी भी एग्जाम में आपसे ट्रॉफीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आपसे ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में हमने एक क्वेश्चन आंसर सेट को भी रखा हुआ है, जिससे कि आपका ये जो पूरा टॉपिक है एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के एंड तक, पेशेंस के साथ वीडियो देखिए। आई होप आपको ये सारी ट्रॉफीज बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। यदि आप आज के इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन सभी गेम्स के लिए कौन कौन सी ट्रॉफीज और कप दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला गेम है पोलो। पोलो के लिए कौन सा कप दिया जाता है, कौन सी ट्रॉफी दी जाती है और किस तरीके से इसको याद रखना है। अगला गेम है गोल्फ, रोइंग, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो इन सभी गेम्स के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रॉफीज दी जाती हैं और उनको किस तरीके से याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पोलो की। तो देखिए, पोलो टीमों के साथ में खेला जाने वाला एक खेल होता है। इस खेल को घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। इसका उद्देश्य विपक्षी टीम के प्रति गोल करना होता है और जो सबसे ज्यादा गोल करता है वही इस गेम का विनर या विजेता होता है। पोलो गेम के लिए एजरा कप को दिया जाता है। याद रखिएगा, एजरा कप पोलो के लिए दिया जाता है। और देखिए जो एजरा कप है यह भारत में सालाना कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में हर साल कलकत्ता पोलो क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है। और देखिए जो पहला एजरा कप था वह 1880 में दिया गया था। 1880 में आयोजित किया गया था पहला एजरा कप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए याद कैसे रखें एजरा कप को। देखिए, एक इसकी ट्रिक है जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि जो एजरा कप है यह लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो खेल है वो घोड़ों के ऊपर बैठकर खेला जाता है और वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो इस तरीके के खेल को अनुभव नहीं कर पाते हैं और उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। जरा भी पसंद नहीं है पोलो का खेल। ठीक है, पोलो का खेल जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑडियंस को, लोगों को। और आपको यहाँ पर जरा दिख रहा होगा, जरा, तो जरा से हो जाएगा ए जरा। चलिए अब बात करते हैं गोल्फ की। तो देखिए, गोल्फ के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कप की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है वह ब्रिटिश साम्राज्य के वेल्स राजा के राजकुमार के नाम पर दिया जाता है। सबसे पहले जो प्रिंस ऑफ वेल्स था वह 17 नवंबर 2021 को भारत आया था। 17 नवंबर 1921, और तभी से प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जा रहा है। तो देखिए जो गोल्फ है वो बड़ा ही महंगा गेम माना जाता है और इनको जो खेलते हैं वह प्रिंस टाइप के जो लोग होते हैं वही इस गेम को खेल पाते हैं। गोल्फ को बहुत ही महंगा गेम माना जाता है और इसको प्रिंस टाइप के लोग हैं वही खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा वो समझने के लिए। प्रिंस टाइप के जो लोग होते हैं वो खेलते हैं गोल्फ को, इसलिए उनको प्रिंस ऑफ वेल्स कप दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए गोल्फ को खेलने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले इसमें एक स्टिक होती है। स्टिक से एक बॉल को एक होल में डालना होता है और देखिए जब इस स्टिक से इस बॉल पर हिट किया जाता है फिर इस बॉल को ढूंढने के लिए राइड करते हैं। तो राइड करने के लिए आपको दिया जाता है राइडर कप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रिंस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, प्रिंस के जैसे जो लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वही इस गेम को खेलते हैं क्योंकि यह बड़ा ही महंगा गेम माना जाता है। पहले वह स्टिक से इस बॉल पर हिट करते हैं और फिर क्या करते हैं, राइड करके उस बॉल को ढूंढने जाते हैं। तो राइडर कप दिया जाता है और प्रिंस कप दिया जाता है। और फिर देखिए जो वहाँ की ऑडियंस होती है उसको ये गेम समझ नहीं आता है। ठीक है, ना तो उसको अच्छे से ये गेम देखने को मिल पाता है और ना उसे अच्छे से समझ में आता है। तो क्या करने लगते हैं, बक बक करने लगते हैं, वहां पर शोर करने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक वाकर कप भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पैसे वाले या फिर प्रिंस के जैसे जो लोग होते हैं वही इस गेम को खेलते हैं
हिट करते हैं और हिट करने के बाद में उस बॉल को ढूंढने के लिए राइड करते हैं, ठीक है, और राइड कर कर उस बॉल को ढूंढते हैं। तो देखिए जो जनता होती है वहाँ की, जो वहाँ की ऑडियंस होती है, वो इस गेम को देखकर बोर होने लगती है और बक बक करने लगती है, शोर करने लगती है। तो याद रखिएगा कि प्रिंस से हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर से हो जाएगा राइडर कप, और बक बक से हो जाएगा वाकर कप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं लॉन टेनिस की। तो देखिए लॉन टेनिस जो होता है इसको कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, और इसे टेबल टेनिस के नाम से भी जाना जाता है, टेबल पे भी इस गेम को खेला जाता है। तो याद रखिएगा कि लॉन टेनिस के लिए कौन सा कप या फिर ट्रॉफी दी जाती है। तो देखिए इसके लिए दिया जाता है डेविस कप। देखिए इसको याद रखने के लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टेनिस डेविस राइमिंग एक जैसी हो रही है। लॉन टेनिस के लिए डेविस कप दिया जाता है। देखिए आप क्या वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को देखने के बाद जब आप क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे ना, अपने दिमाग में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेट रखा है तो उसको भी आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग देखिए जो गेम है, वेट ज्यादा होता है, जो लंबे चौड़े होते हैं वही इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जैसे जनरली आप जानते भी होंगे कि वेट लिफ्टिंग का गेम या तो रेसलर करते हैं या तो फिर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वह इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग का गेम कौन खेलते हैं? जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है या तो फिर उनका वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वेट लिफ्टिंग का गेम जो है वो लंबे चौड़े आदमी या फिर जिनका वजन ज्यादा होता है वो खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक के तौर पर कि वर्धमान, वर्धमान का मतलब होता है कि जिनका वजन बढ़ रहा है, वजन ज्यादा है, ठीक है, वह होता है वर्धमान। तो वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग क्या है? वजन ज्यादा है, वेट लिफ्ट करना, उठाना है ऊपर, यानी कि जो ज्यादा वजन है उसको ऊपर उठाना है। तो उसको कौन उठाएगा? जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा ताकत होगी। तो ताकत किसमें रहेगी? ताकत रहेगी रेसलर रहेंगे, जो जो लंबे चौड़े लोग रहेंगे उनमें ताकत रहेगी, तो वो उनको वजन को उठाएंगे। तो याद रखिएगा कि वेट लिफ्टिंग वर्ध के लिए वर्धमान ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो देखिए फ्रेंड्स, बैडमिंटन में कौन कौन से कप और ट्रॉफी दिए जाते हैं उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप याद रखिएगा। पहले आप देख लीजिए कि बैडमिंटन के लिए कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो दिए जाते हैं नारंग कप और चड्डा कप। ठीक है, अब ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से आपको याद रखना है कि बैडमिंटन के लिए कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो देखिए ट्रिक है एक, देखिए फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि इसमें जो भी ट्रिक आपको बताई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के मकसद से बताई जा रही हैं। इनका किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको यह सिर्फ याद करने के लिए बताई जा रही हैं। चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि बैडमिंटन के लिए कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो देखिए थोड़ी सी फनी ट्रिक है, याद रखिएगा। इनको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि यदि बैडमिंटन खेलने के लिए आप नारंगी चड्डे को पहनेंगे, ठीक है, नारंगी चड्डे को पहनेंगे तो आप बैडमिंटन को जीत जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक है कि यदि आप बैडमिंटन के लिए नारंगी चड्डे को पहनेंगे तो आप बैडमिंटन जीत जाएंगे। तो देखिए नारंगी से हो जाएगा नारंगी कप और चड्डा से हो जाएगा चड्डा कप। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बैडमिंटन के लिए नारंगी कप और चड्डा कप दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बॉक्सिंग गेम की। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉक्सिंग गेम जो है, बॉक्सिंग जो गेम है वह बॉडी बिल्डर्स, रेसलर्स इनके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए जिसके पास में ज्यादा पावर होती है, जिसके पास में ज्यादा पावर होती है वह ही किंग कहलाता है और वही इस गेम को खेलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बॉक्सिंग गेम को जीतता है वही किंग कहलाता है और इसके पास में ज्यादा पावर होती है। तो याद रखिएगा कि बॉक्सिंग गेम के लिए किंग्स कप दिया जाता है। जो बॉक्सिंग जीतेगा वो किंग कहलाएगा। ठीक है, जिसके पास में ज्यादा पावर होगी, और पावर किसके पास में होती है? किंग के पास में। ठीक है, तो बॉक्सिंग के लिए कौन सा कप दिया जाता है? किंग्स कप। याद रखिएगा बॉक्सिंग के लिए किंग्स कप दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जिसके पास में ज्यादा पावर होगी, जो बॉक्सिंग करेगा और जीतेगा वह किंग कहलाएगा। ठीक है, और किंग कहलाएगा तो बॉक्सिंग के लिए ही किंग्स कप दिया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हॉकी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं इससे क्वेश्चंस। हॉकी जो गेम है उसको सबसे पहले भारत में खेला था मेजर ध्यानचंद ने, और मेजर ध्यानचंद को ही भारत में हॉकी का पितामह माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद ने ही खेला था हॉकी को, और भारत के लिए इन्होंने हॉकी में काफी सारे मेडल्स भी जीते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप याद रख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, तो देखिए कहानी को आप ध्यान से सुन लीजिए, इससे आपको हॉकी के सारे ही कप बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की शुरुआत की थी भारत में। ठीक है, फिर देखिए जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे तो उनका जो हॉकी वाला बैट था, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्होंने अपने बैट से आग लगा दी। यानी कि आप कहते ना कि आग लगा दी, यानी कि इनने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और काफी सारे मेडल्स लाए। तो आप कह सकते हैं ना कि आग लगा दी उन्होंने हॉकी से, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, तो देखिए बैट से आग लगा दी यानी कि बैटन कप, और आग लगा दी यानी आगा खां कप। ठीक है, तो ये दोनों कप आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए जब मेजर ध्यानचंद ने अपने बैट से आग लगा दी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनको 2 कप दिए गए। कौन कौन से? इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने शुरुआत की थी भारत में हॉकी की, और उन्होंने अपने बैट से इतना अच्छा प्रदर्शन किया, काफी सारे मेडल्स जीते भारत के लिए, कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हॉकी वाले बैट से आग लगा दी एक तरीके से। ठीक है, और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उनको इंदिरा गांधी कप और रंगास्वामी कप भी दिए गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि हॉकी के लिए कौन कौन से कप दिए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर सेट को लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आपसे वो क्वेश्चन एक बार में ही बन रहे होंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद में आपको ये कप और ट्रॉफी हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा आप डायरेक्टली उसका आंसर टिक करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं फुटबॉल की। तो देखिए इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी काफी सारे कप हैं जो कि फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए याद करने के लिए आप समझिए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक दिन फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, फुटबॉल खेल रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को फुटबॉल खेलते हुए एक लड़का उनके पास में आया जिसका नाम था संतोष। ठीक है, तो संतोष जवाहरलाल नेहरू या नेहरू जी से बोलता है कि हमें भी फुटबॉल खिलाइए, हमें भी फुटबॉल खेलना है। तब नेहरू जी बोलते हैं कि अभी सब्र रखो, अभी थोड़ी रुको, अभी हमें दूर तक जाना है, इसलिए तुम सब्र रखो, अभी हमें फुटबॉल की प्रैक्टिस करने दो, हमें फुटबॉल को अभी दूर तक खेलने के लिए जाना है। उनका मीन्स है कि अभी हमें बाहर खेलने के लिए जाना है। ठीक है, तो अभी तुम सब्र रखो। संतोष नाम के लड़के से नेहरू जी बोल रहे हैं कि अभी तुम सब्र रखो, मुझे दूर तक खेलने के लिए जाना है फुटबॉल को, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करने दो। ठीक है, क्योंकि मुझे रॉबर्स कप जीतना है फुटबॉल का, तो देखिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो नेहरू हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि नेहरू गोल्ड कप दिया जाता है फुटबॉल के लिए। ठीक है, संतोष नाम का लड़का आता है और बोलता है नेहरू जी से कि हमें भी फुटबॉल खिलाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। और नेहरू जी बोलते हैं कि अभी तुम सब्र रखो, अभी तुम रुको, हमें प्रैक्टिस करने दो, क्योंकि हमें दूर तक जाना है और रावर्स कप जीतना है। सब्र रखो, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सुब्रोतो कप। ठीक है, देखिए दूर तक जाना है, इसको आप याद रख सकते हैं डूरंड कप। जैसे ही आप इन कप्स को अपने ऑप्शन में देखेंगे आपको फॉरेन स्टोरी याद आ जाएगी और आप सही आंसर टिक करेंगे। तो दूर तक जाना है, इससे हो जाएगा डूरंड कप। ठीक है, और रॉबर्स कप जीतना है, दूर तक जाके हमें क्या करना है, रॉबर्स कप जीतना है, इसलिए तुम अभी हमें प्रैक्टिस करने दो, सब्र रखो। ठीक है, ये संतोष नाम के लड़के से नेहरू जी बोल रहे हैं। तो रॉबर्स कप जीतना है यानी कि रॉबर्स कप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फुटबॉल के लिए नेहरू गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप और रॉबर्स कप दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट की। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्रिकेट को सभी लोग जानते हैं कि ये इंग्लैंड का गेम है। देखिए क्रिकेट को सबसे पहले देखा था सीके नायडू ने। देखिए ये जो आपको बता रहे हैं ट्रिक, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखिए क्रिकेट को सबसे पहले देखा था सीके नायडू ने। ठीक है, सीके नायडू एक क्रिकेटर थे और इन्होंने क्रिकेट को देखा था सबसे पहले, भारत के थे जो सीके नायडू, इन्होंने ही क्रिकेट को देखा था। ठीक है, और इन्होंने देखा कि क्रिकेट के लिए विजेता टीम को ईरानी कप दिया गया है। ठीक है, क्रिकेट के लिए विजेता टीम को ईरानी कप दिया गया है, और जो खिलाड़ी उनके पास में काफी सारा पैसा है, उनके पास में काफी सारी फैसिलिटीज हैं और उनको बहुत ऐसी ऐस है। ठीक है, ये देखा सीके नायडू ने, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कपिल देव को क्रिकेट खिलवाया। कपिल देव से आप याद रखेंगे देवधर ट्रॉफी। ठीक है, तो कपिल देव को इन्होंने जब क्रिकेट खिलवाया और इन्होंने बताया कि इसके लिए ईरानी कप भी दिया जाता है और
जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके पास में काफी पैसा होता है, उनके पास में काफी ऐश होता है। तो इन्होंने कपिल देव जी को क्रिकेट खिलवाया। तो कपिल देव जी ने जब क्रिकेट खेला और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो फिर उनका इस खेल में दिल लगने लगा। ठीक है, उनका इस खेल में दिल लगने लगा, उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि उनको भी ईरानी कप मिला और उनको भी काफी सारे पैसे मिले, जिससे कि उन्होंने ऐश किया। ठीक है, तो ऐश किया उन्होंने, जब उनको क्रिकेट खेलने के बाद पैसे मिले, कप मिला, ठीक है, तो उनका दिल लगने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए कपिल देव जी ने और सीके नायडू जी ने, इन्होंने सिफारिश की कि भारत में भी क्रिकेट को शुरू करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक रणजी मैच को शुरू कर दिया, रणजी मैच के टूर्नामेंट को शुरू कर दिया, और उसके लिए एक ट्रॉफी दी जाने लगी, रणजी ट्रॉफी। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी स्टोरी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से क्रिकेट के कप को याद रखना है। सबसे पहले देखिए, सीके नायडू ने क्रिकेट को देखा था और इन्होंने देखा कि क्रिकेट के लिए ईरानी कप दिया जाता है और जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास में काफी सारा ऐश होता है, तो ईरानी कप भी दिया जाता है और ऐश भी करते हैं, उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो कपिल देव जी थे, इनको क्रिकेट खिलाया, इनको बताया कि इसमें ईरानी कप भी दिया जाता है और पैसा भी बहुत सारा मिलता है, जिससे कि बहुत सारा ऐश हम कर सकते हैं। तो फिर कपिल देव जी ने क्रिकेट को खेला और वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनका दिल लगने लगा, इनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, इनको बहुत सारा पैसा मिलने लगा। तो इन्होंने रणजी मैच को शुरू कर दिया, रणजी मैच को शुरू कर दिया और इसमें एक रणजी ट्रॉफी देना शुरू कर दी, जो भी विजेता होगा उसको रणजी ट्रॉफी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि देखिए, सीके नायडू ने मैच देखा, यानी कि सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी कप मिलता है यानी ईरानी कप, एस होता है काफी सारा, पैसे होते हैं प्लेयर्स के पास में, तो एसएच कप हो जाएगा। देखिए, फिर उन्होंने कपिल देव जी को क्रिकेट खिलवाया, यानी कि आप यहाँ से रख सकते हैं देवधर ट्रॉफी। ठीक है, देव आपको यहाँ पर देखना मिल जाएगा, कपिल देव। ठीक है, सो आप यहाँ से देव से याद रख सकते हैं कपिल देव, देवधर ट्रॉफी हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ कि जब वो वर्ल्ड कप जीत गए तो उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा, उनका दिल लगने लगा इस खेल को खेलने में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, और फिर जब उनको ये बहुत ही अच्छा लगा तो उन्होंने भारत में भी इस खेल को शुरू कर दिया रणजी के नाम से। ठीक है, और इसमें एक ट्रॉफी देना शुरू कर दी, रणजी ट्रॉफी। तो आप इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक काफी पसंद आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं रोइंग गेम की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रोइंग है यह एक नौकायान गेम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी नौकाएं या फिर जो भी बोट या फिर जो भी नावें होती हैं उनकी रेस करवाई जाती है, और इन रेस में जो भी विजेता होता है उसको वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है, वेलिंगटन। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोइंग के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे अभी तक के हमारे सभी गेम्स, और अपने समझे कि कौन से गेम के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी या कौन कौन सी कप दिए जाते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आंसर सेट को लगा लेते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ आया है और आपको जो ट्रिक्स आपको बताई गई हैं वो आपको कितनी क्लियर हुई हैं। सो आप इस क्वेश्चन आंसर सेट को जरूर लगाइए, और यदि आपने इस वीडियो को शुरू से नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को शुरू से देख लीजिए, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेट को जरूर लगाइए, जिससे कि परमानेंटली आपका ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेट को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेलिंगटन जो ट्रॉफी है वह दी जाती है रोइंग में। अभी अभी हमने देखा कि जो रोइंग गेम होता है उसमें वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। जो रोइंग गेम होता है उसमें नाव की, बोट की या फिर नौकाओं की रेस करवाई जाती है। जो भी गेम जीतता है उसको वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो डेविस कप है वह दिया जाता है लॉन टेनिस के लिए। आपको याद करने के लिए हमने ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे देखिएगा डेविस, और आपको ऑप्शन में मिल जाएगा टेनिस के। तो डेविस और टेनिस एक जैसे राइमिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि डेविस कप दिया जाता है लॉन टेनिस गेम के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, डेविस और टेनिस ये एक जैसे राइम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्फ खेल में कौन सा कप दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गोल्फ जो गेम होता है वो प्रिंस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वही खेलते हैं, काफी जो पैसे वाले लोग होते हैं वही इस गेम को खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिंस प्रवृत्ति के लोग खेलते हैं। तो इसमें एक तो हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये वाला,
और देखिए जब प्रिंस प्रवृत्ति के लोग इस गेम को खेलते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी स्टिक से बॉल को हिट करते हैं और फिर क्या करते हैं, राइड करके उस बॉल को ढूंढने जाते हैं। तो यहाँ पर राइडर कप भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ की जो जनता होती है, वहाँ की जो ऑडियंस होती है, वो क्या करती है, बक बक करने लगती है क्योंकि वो बोर होने लगती है इस गेम को देखकर। तो यहाँ पर एक हो जाएगा वाकर कप। तो देखिए तीनों ही कप गोल्फ खेल के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ये तीनों ही कप दिए जाते हैं गोल्फ खेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, किंग्स कप किस खेल में दिया जाता है। तो देखिए किंग्स कौन होता है, किंग्स वह होता है जिसके पास में ज्यादा पावर होती है, ठीक है। जिसके पास में ज्यादा पावर होती है वही होता है किंग, ठीक है। तो देखिए आपको इन ऑप्शंस को देखकर पता करना है कि पावर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। तो कि पावर से मतलब होता है कि जो फाइट करेगा, जिसके पास में ज्यादा पावर होगी, जो किसी को भी हरा सकता है, उसके पास में ज्यादा पावर होगी, और जिसके पास में ज्यादा पावर होगी वही होगा किंग्स, वही होगा किंग। तो देखिए जो बॉक्सिंग है इस गेम में दिया जाता है किंग्स कप, क्योंकि जो भी लोग बॉक्सिंग करते हैं उनके पास में पावर होती है और वो बॉक्सिंग जीतते हैं क्योंकि उसमें पावर होती है, और बॉक्सिंग जीतने के बाद वह बन जाते हैं किंग, ठीक है। तो बॉक्सिंग के लिए दिया जाता है किंग्स कप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित ट्रॉफी है। तो देखिए वेट लिफ्टिंग की यहाँ पर बात की गई है। वेट लिफ्टिंग मतलब वजन को ऊपर उठाना, ठीक है, वजन को ऊपर उठाना। तो वजन को ऊपर कौन उठाएंगे, जो बड़े होंगे, जिनके पास में ज्यादा पावर होगी, वही इस वेट को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास में पावर होगी। बड़ा आपको इन ऑप्शन में से कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में वर्धमान दिखाई दे रहा है। वर्धमान का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ठीक है। जिनके पास में पावर होगा, जो बड़े होंगे, वही वेट को ऊपर उठा पाएंगे, ठीक है। तो वर्धमान ट्रॉफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ए जरा कप किस खेल में दिया जाता है। तो देखिए जो ए जरा कप है, ठीक है, ए जरा जो कप है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है, जरा भी पसंद नहीं है। कौन सा गेम नहीं है जरा भी पसंद, पोलो। पोलो क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि घोड़ों के ऊपर गेम को खेला जाता है और उसमें टीमें पार्टिसिपेट करती हैं जो कि घोड़ों पर बैठकर दूसरे टीम के प्रति गोल करती हैं, और वहां पर जो लोग होते हैं वो बोर होने लगते हैं इस गेम को देखकर। उनको ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जरा भी पसंद नहीं आता है। तो याद रखिएगा कौन सा गेम पसंद नहीं आता है, पोलो गेम, ठीक है। तो पोलो गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इसके लिए दिया जाता है ये जरा कप। जरा भी पसंद नहीं है पोलो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नारंग कप किस खेल में दिया जाता है। तो देखिए नारंग कप दिया जाता है बैडमिंटन के लिए, ठीक है। आपको याद करवाया था कि यदि आप नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेलेंगे तो आप निश्चित तौर पर बैडमिंटन जीत जाएंगे। इस ट्रिक से आपको याद करवाया था। तो देखिए नारंग कप और चड्डा कप जो है वो दिए जाते हैं बैडमिंटन के लिए। तो बैडमिंटन के लिए नारंग कप और चड्डा कप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फुटबॉल में कौन सा कप दिया जाता है। तो देखिए फुटबॉल के कप को हमने इस तरीके से याद रखा था कि जो नेहरू जी हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेलते उनको देख संतोष नाम का लड़का उनके पास में आया और उनसे बोला कि हमें भी फुटबॉल खेलनी है, आप मुझे भी फुटबॉल खिलाइए। तो नेहरू जी बोलते हैं कि अभी तुम रुको, सब्र करो, अभी मुझे प्रैक्टिस करने दो क्योंकि मुझे दूर तक जाना है और रॉबर्ट्स कप जीतना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लड़का है वो उनको खेलने देता है। तो याद रखिएगा कि नेहरू जी से हो जाएगा नेहरू गोल्ड कप, संतोष से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो हो जाएगा सब्र रखो से, सब्र रखो मुझे अभी फुटबॉल की प्रैक्टिस करने दो क्योंकि मुझे दूर तक जाना है और रॉबर्ट्स कप जीतना है। तो सब्र से हो जाएगा सुब्रोतो कप और दूर से हो जाएगा डूरंड कप, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए रॉबर्ट्स कप जीतना है तो रॉबर्ट्स का हो जाएगा रॉबर्ट्स कप। रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, ये दोनों ही कप जो है वो फुटबॉल में दिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चड्डा कप किस खेल से संबंधित दिया जाता है। तो देखिए अभी हमने समझा कि यदि आप नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेलेंगे तो आप निश्चित तौर पर गेम जीत जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, हॉकी के खेल में कौन सा कप दिया जाता है। कि देखिए जो हॉकी है वो सबसे पहले भारत में खेली थी मेजर ध्यानचंद ने,
मेजर ध्यानचंद ने ही सबसे पहले हॉकी खेली थी और उन्होंने भारत के लिए काफी सारे मेडल्स भी जीते थे। तो देखिए उनका जो हॉकी वाला बैट था उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आग लगा दी, अपने बैट से आग लगा दी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लोग बोलने लगे कि अब तुमने क्या खेल दो भाई, आग लगा दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं आगा खां कप। तो मेजर ध्यानचंद ने जब अपने बैट से आग लगा दी तो उनको इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आग लगा दी से हो जाएगा आगा खां कप, इंदिरा गांधी और रंगास्वामी कप दिया गया था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रंगास्वामी कप। ठीक है, और अपने बैट से आग लगाई थी तो हो जाएगा बैटन कप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। उपरोक्त सभी हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिकेट के खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिकेट की ट्रॉफी को हमने किस तरीके से याद रखा था, एक बार फिर सुन लीजिए। तो देखिए जो सीके नायडू थे उन्होंने सबसे पहले देखा था कि क्रिकेट के लिए ईरानी कप दिया जाता है, और जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके पास में काफी सारा पैसा होता है, काफी सारा ऐश होता है। जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उनको ईरानी कप दिया जाता है और उनके पास में बहुत ही सारा ऐश होता है। इन्होंने यह बात बताई कपिल देव जी को। तो कपिल देव जी ने क्रिकेट को खेला और खेलने के बाद वर्ल्ड कप को जीत लिया। वर्ल्ड कप को जीता तो उनको यह बात दिल में लग गई, बहुत ही अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत में क्रिकेट को खेलना और खिलाना शुरू किया। उसके लिए एक टूर्नामेंट शुरू किया, रणजी टूर्नामेंट। ठीक है, तो रणजी टूर्नामेंट के लिए रणजी ट्रॉफी देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं। तो देखिए सीके नायडू ने देखा था कि ईरानी कप दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कपिल देव जी ने वर्ल्ड कप जीता तो उनका दिल खुश हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी, दिल से हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी। और जब उनका दिल खुश हो गया तो उन्होंने भारत में रणजी मैच को शुरू कर दिया, रणजी टूर्नामेंट को शुरू कर दिया, तो रणजी ट्रॉफी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि क्रिकेट के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यानचंद कप किस खेल में दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने ही भारत में हॉकी की शुरुआत की थी और अपने बैट से इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि आग लगा दी थी, और उनको इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगास्वामी कप भी दिए गए थे। तो हॉकी खेल में दिया जाता है ध्यानचंद कप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे बात करते हैं डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? तो देखिए इसको अभी हम समझ चुके हैं, डूरंड कप दिया जाता है फुटबॉल में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एसेज कप किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है नेहरू गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फुटबॉल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एजरा कप किस खेल में दिया जाता है? तो एजरा देखिए जरा भी पसंद नहीं है, कौन सा गेम नहीं है? पोलो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप दिया जाता है हॉकी के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो देखिए देवधर ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। कपिल देव जी ने जब वर्ल्ड कप जीता तो उनका दिल खुश हो गया और उन्होंने रणजी ट्रॉफी को शुरू कर दिया। तो कपिल देव से आप याद रख सकती हैं देवधर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्रिकेट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई सुझाव है तब आप हमें अपने सुझाव या डाउट को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।